चलो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पता ही नहीं है ये कंपनी हमने कैसे स्टार्ट करी, हम दोनों कैसे मिले या आप लोग कैसे बाद में मिलते चले गए। तो ये बात है 2021 की, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। तो हमारी इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले मैं पवन जी से मिला। हमारा जो माइंड सेट है वो एक जैसा ही था। हम दोनों इससे पहले बिजनेस कर चुके थे जिसमें उतना सक्सेसफुल नहीं कर पाए। दोनों की ही जर्नी ऐसी थी कि पहले बिजनेस कर चुके हैं, तो माइंड में यही था कि यार बिजनेस ही करना है। ये भी जॉब करते थे, मैं जॉब नहीं करता था, लेकिन मैंने ज्वाइन कर लिया था जॉब। तो उसके बाद हमने डिसाइड करा कि कुछ अपना स्टार्ट करते हैं। आगे की जर्नी आप बताएं। 4 लोग कंपनी प्लान कर रहे थे एंड 4 लोग एक साथ आए। तो जब हमने बात हुई कंट्रीब्यूट करने की कि भाई चलो हम कंपनी बनाते हैं, और कंपनी में इनिशियली एक रजिस्ट्रेशन पॉलिसी होती है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो सीए को हमें कुछ फी देनी होती है। तो वो सीए की फी कंट्रीब्यूशन में बाकी के 2 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और फिर वो लोग चले गए। ठीक है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं शायद कर पाएंगे and all। वो उनका क्लियर उतना विजन नहीं था। हाँ। बट हमारा था, हमें पता था हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। एंड फिर जैसे हमने कंपनी फॉर्म की, कंपनी फॉर्म करने के बाद हमने प्रीवियसली अपनी जॉब से रिजाइन किया, और उसके बाद हम लोगों ने इनिशियली 3 लोग थे, मी, रोहित एंड कृष्णा। कृष्णा वाज आवर फर्स्ट एम्प्लॉय, और उसके साथ फिर हमने ये स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे बैठते थे। प्रोजेक्ट पे बैठने के बाद हमने कोई ऑफिस नहीं लिया, कुछ नहीं किया, वहाँ बैठना स्टार्ट कर दिया, कंपनी बना ली, काम करते गए। उसके बाद में फिर हमने एक रेजिडेंशियल एरिया में अपना ऑफिस प्लान किया, वहाँ पे हमने अपना ऑफिस लिया। वहाँ पे हमारा टीम 3 से लेके फिर 12-15 लोगों का हो गया, और हम लोगों ने वहाँ नोएडा एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट्स बेच के और फिर हमने स्टार्ट कर दिया। रुचिरा ग्रुप करके एक प्रोजेक्ट है जिसपे हमने फिर अपना वहाँ स्टार्ट कर दिया, और वहाँ से हमने जे कर्व लेना स्टार्ट किया। वहाँ से हमने अच्छे रेवेन्यू स्टार्ट किए। उसके बाद फिर डे बाई डे और चीज़ें आती रही, उनमें हमने अपने रेवेन्यूज बनाने शुरू कर दिए। आप सब लोग धीरे धीरे करके आए और हम सब पे ट्रस्ट करते गए। हम लोगों ने भी आपका ट्रस्ट कभी तोड़ा नहीं और आगे कभी तोड़ेंगे भी नहीं। तो ये सब चीज़ें चलती रही, और आज कैसे 2 साल आप सबके साथ पूरे हो गए, मतलब ये ऐसा लगता है कल की बात ही है, और आज 2 साल हो गए। चलो ये तो हो गई अच्छी बातें। आप लोगों को ये पता चल गया, यहाँ ऑफिस लिया, फिर यहाँ से यहाँ आप लोग आए, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप लोगों को स्ट्रगल डेज का नहीं पता, वो जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को लगता है ना यार 4 लोग मिलेंगे, अपनी कंपनी खोल लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, और यहाँ से वहाँ आज 1 करोड़, कल को 100 करोड़, फिर 200 करोड़। वो अंडे वाली कहानी सुनी होगी। तो कोई भी कंपनी ना इतनी आसानी से बना तो हर कोई लेता है। क्या करना है, सीए को फीस देनी है, प्राइवेट लिमिटेड बनानी है, 2-4 दोस्तों को जोड़ना, और चलो जी बन गई कंपनी। चलाना कैसे है बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता एक्चुअली। सो हम दोनों ठीक ठाक काम कर रहे थे, आराम से 10-12 बुकिंग महीने की मार ही रहे थे। फिर हमें चाहिए था हम क्या करें ऐसा, किसको लाए जो जे कर्व लेके आए। जे कर्व समझते हो, ये कंपनी अभी यहाँ है तो एकदम से आसमान में पहुंच जाए। तो ऐसे बंदे हमें एक मिले, हमें पता चला। कम से कम 8 महीने हमने उनके हाथ पैर जोड़े कि आ जाओ आप, आ जाओ आप, आ जाओ आप। फिर वो कहीं जाके आए। तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ मिस्टर आनंद जी का। प्लीज आप अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर करें। बहुत शॉर्ट है और सबको पता है, इनफैक्ट जितने लोग हैं मैक्सिमम लोगों को पता है इनफैक्ट की जर्नी क्या है। उससे पहले लेकिन मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। यार इंडेबल में मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैंने इक्विटी डिवीजन में ज्वाइन किया था, वेल्थ में, इसलिए मुझे नॉलेज ना सब फील्ड का थोड़ा थोड़ा है। अगर आप मेरे को वेल्थ में भी डिस्कस करोगे, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ। मुझे इतना नॉलेज है कि किस स्टॉक में लगाना चाहिए, किस स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। अगर पोर्टफोलियो हेज करना है, बहुत लोग हेज फंड सुनते होंगे, हम लोग ऑलरेडी लिटरली हेज करते थे। मतलब जो फ्यूचर स्टॉक होता था उसमें कॉल और पुट लेके कि मिनिमाइज द रिस्क, इसका काम किया। जब कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी, उसमें क्या होता था कि रात में नींद नहीं आता था कि क्लाइंटों का लॉस बहुत होता था। एक दिन में हुआ 8 करोड़ रुपया क्लाइंट का लॉस हो गया, 8 करोड़ पर प्रॉफिट बन गए। लेकिन मैं यहाँ आ गया क्योंकि मुझे इसके अलावा कोई अलग डिवीजन में जाना ही नहीं था, कोई अलग वेंचर में नहीं जाना था। लेकिन जिस तरह से इन्होंने दोनों ने प्यार दिया है, जिस तरह से इन्होंने विश्वास दिखाया है, मैं ना अब जाना चाहता हूँ ना जाऊँगा। और आप लोगों के साथ जो भी मेरे एक्सपीरियंस हैं वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। और आप लोग अगर ग्रो करोगे तो मेरे लिए सबसे खुश की बात होगी। अगर ये कंपनी ग्रो करेगी तो अगर मेरे कंट्रीब्यूशन अगर इतना भी अगर मेरा कंट्रीब्यूशन से ग्रो करती है तो मैं आई विल द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। ठीक है, तो ये 3 पिलर तो हो गए थे, अब चाहिए था चौथा पिलर।
तो चौथे पिलर को हमारे आशीष जी हैं। आशीष जी आइए। हाँ, 1 से 1.5 महीना भी मुझे साथ में हुआ है, जैसा आप सभी जानते हो, और आगे आई होप कि जो नंबर्स की हम बात कर रहे हैं वो ओवर अचीव्ड होंगे। ये हमारा सबका कॉन्फिडेंस है और पर्सनली मेरा भी है। और जिस तरह की कंपनी आज की डेट में आपको मिली हुई है, दिस इज़ नॉट ए कंपनी, दिस इज़ फैमिली। एक्चुअली कंपनीज बहुत होती हैं, फैमिलीज नहीं मिल पाती हैं। आपके साथ हम लोग जैसे खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े हैं। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम उस एंड तक आपका साथ देंगे जहां तक आपको ज़रूरत पड़ेगी। और मैं पर्सनली कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनी देखी हैं और मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं अपना कि किसी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लोग काम करते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं। और मैंने अभी जो सुना और जो देखा, उसके बाद मैंने भी डिसाइड किया कि अब मैं रिटायरमेंट लूँगा तो फिर इसी कंपनी से लूँगा। क्योंकि लोग कंपनी को छोड़ सकते हैं, फैमिली को कोई नहीं छोड़ सकता। नाउ इंफ्राब्रिक्स इज फैमिली।